Good morning, students. Today in this video, we will try to understand about the factors affecting the resistance. There are four factors which affect the value of resistance. First is the length. The resistance is directly proportional to the length. It means as we increase the length, the resistance also increases. तो जैसे जैसे अपन लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी. दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर. तो थिकनेस ऑफ द कंडक्टर का मतलब है कि तार की मोटाई, कि तार वायर कितना मोटा है. तो रेजिस्टेंस is inversely proportional to area of cross section और thickness. उसका मतलब R is proportional to 1 upon A. 1 अपॉन ए का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू कम होगी. जैसे जैसे अगर अपन कंडक्टर की थिकनेस बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है. तो इस फर्स्ट कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, हाई है, और सेकंड कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है. ठीक है. थर्ड फैक्टर जो है that is material. रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ कंडक्टर में बहुत कम होती है, जैसे गोल्ड, कॉपर, और उसके अपोजिट कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जैसे लेड, आयरन, और उसके अलावा अलॉयज भी होते हैं. अलॉयज जो होते हैं वो एक मेटल नहीं होकर के मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल होता है. तो उसमें मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है. तो रेजिस्टेंस वेरीज ऑन या फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल. फोर्थ फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ में बढ़ता है, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस कम होता है, और कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिनका टेम्परेचर पर से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहती है. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट देयर आर फोर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस. नंबर 1 इज लेंथ, नंबर 2 cross sectional area, number 3 material, and number 4 temperature. Now from these two relations we can also obtain another term which we have to study, that is specific resistance. और resistivity. What is specific resistance? Specific resistance or resistivity is the resistance of conductor whose length is unit or 1 meter and area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर. उसका मतलब अगर अपन एक ऐसा कंडक्टर लें जिसकी लेंथ 1 मीटर है
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। उसके अपोजिट एंड्स के बीच में जितना रेजिस्टेंस होगा उसको अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, क्या वैल्यू होती है। We had studied that specific resistance means the resistance of a conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square and its length is 1 meter. Now we have to study about the unit for specific resistance and how it can be calculated. To relate this, we have to consider two earlier concept of the resistance, that was R is proportional to L and R is inversely proportional to A. This we had earlier studied. By combining these two from 1 and 2, we obtain a relation that R is proportional to L upon A. Now if we want to remove this proportionality sign, then we have to use a constant which can be written as rho or K. कभी कभी अपन इस सिंबल रो RHO इसकी जगह अपन K भी काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये रो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए अपन सिंबल काम में ले रहे हैं। तो अगर अपन इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को निकालेंगे रो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, और ये ऊपर आर ए ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा। तो ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो या के, ये आर ए अपॉन एल के बराबर होगा, ठीक है। अब अपन इसकी यूनिट पर आते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। इसकी यूनिट कैलकुलेट करने के लिए अपन ने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। ये मीटर इस स्क्वायर से कट गया तो इसकी यूनिट आ गई ओम मीटर। सो वी कैन से दैट द यूनिट फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर, ओके।